इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु से एक खबर निकल के सामने आ रही है जहां 140 यात्री हवा में। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नवरात्र के नवमी के दिन आज ये खबर निकल के सामने आई कि एक फ्लाइट एयर इंडिया की जो विदेश से भारत लौट रही थी और त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर अचानक यह फ्लाइट 2 घंटे तक हवा में उड़ान भरता रहा। जैसे यह खबर नीचे आई खलबली मच गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के लोग हरकत में आ गए। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट कर दिया गया। कहा गया कि किसी भी समय किसी आपात स्थिति से निपटने की तमाम जो तैयारी है वो पुख्ता किया जाए। धीरे धीरे खबर यह मीडिया में आई और आसपास के इलाके में फैल गई। हालांकि इस बात की जानकारी विमान में सफर करने वाले 140 यात्रियों को नहीं दी गई। बताया गया कि एयर इंडिया का जो विमान है उस विमान में तकनीकी खराबी आई है। उसके हाइड्रोलिक जो है वो काम नहीं कर रहा था। इस बीच पायलट लगातार एटीसी से संपर्क कर रहा था और उसने संपर्क करके नीचे जो है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बता दिया था। एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने इस बात की मंजूरी दी और विमान में जो ईंधन था उसे खत्म करने के लिए फ्लाइट को हवा में लगातार एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाने का निर्देश दिया गया। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे तौर पे ये तब की तस्वीर है जब विमान हवा में था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है। सकीना, क्या कुछ खबर निकल के सामने आई? जी, खबर ये थी कि लगातार अभी जो शारजाह से फ्लाइट वापस आ रही थी हिंदुस्तान के लिए और फ्लाइट जो है 2 घंटे डिले हो गई। आपको जानकारी दे कि 140 पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे उस वक्त और पायलट की सूझबूझ से 2 घंटे बाद लगातार कोशिश करने के बाद अब जाके फ्लाइट की जो है कह सकते हैं सेफली लैंडिंग हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए पूरी खबर। हालांकि अब तक एयरपोर्ट के अंदर से कोई जानकारी नहीं बाहर आई है, लेकिन जो जानकारी बताई जा रही है कि इस विमान की लैंडिंग करा ली गई है। स्पष्ट जानकारी नहीं। एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस की जो गतिविधि है वो चालू है। आपको बता दें कि पूरे विमान के बीच क्या हुआ, फ्लाइट संख्या जो है वो निकल के सामने है जिसमें बताया गया कि इस फ्लाइट में क्या कुछ हुआ। ये तस्वीरें देखिए AXB613B738 ये फ्लाइट थी। इसका जो समय था वो 5 बजे के आसपास था त्रिची एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए, लेकिन यह विमान हवा में चक्कर लगाते रहा। आसपास के लोग कुछ समझ पाए तब तक एटीसी को इस बात की जानकारी और उसके बाद एयरपोर्ट पे तमाम दूसरी फ्लाइटों का उड़ान रोक दिया गया। कहा गया कि इस वक्त एयरपोर्ट को खाली स्पेस चाहिए क्योंकि 140 पैसेंजर को लेकर जो विमान आ रही थी उसमें तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। तो एयर इंडिया की यह फ्लाइट जिससे आपातकाल स्थिति में त्रिची एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा था। हालांकि यह फ्लाइट दूसरे जगह जा रही थी, लेकिन अचानक जो पायलट है उसने बताया कि वो आगे जाने में असमर्थ है और उसके हाइड्रोलिक प्रेशर काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल आइए आपको समझा देते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है। विमान से अगर आप यात्रा कभी किए होंगे तो आपको बड़े बड़े विमान के नीचे पहिए दिखाई पड़ते हैं। ये पहिए विमान को रनवे पर दौड़ाने के काम आते हैं। जैसे यह विमान को रनवे पर दौड़ाया जाता है उसके बाद विमान की रफ्तार बढ़ते ही ये वापस विमान के अंदर पहिए चले जाते हैं और फिर विमान की जब लैंडिंग होती है उस वक्त ये पहिए बाहर की तरफ खुलते हैं जिसके सहारे विमान फिर रनवे पर दौड़ता है जिससे उसके गति को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए उसमें सॉकर लगाए जाते हैं, हाइड्रोलिक लगाया जाता है जिसके कि विमान जब जमीन से टकराए, जब धरती से टकराए तो उस प्रेशर को वो सॉकर वो जो है हाइड्रोलिक बर्दाश्त कर पाए जिससे यात्रियों को झटके नहीं लगे। यही वजह है कि जब भी आप विमान से यात्रा करते हैं तो आप विमान की जब लैंडिंग होती है तो आपको उतरते वक्त झटके महसूस होते हैं। ये वही झटका होता है। लेकिन सोचिए एक फिल्म आई थी क्रिस, उसमें एक विमान के ठीक पहिए में इसी प्रकार से हाइड्रोलिक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद उस फिल्म के नायक जो होते हैं वो उसके हाइड्रोलिक को सीधा करके नीचे इमरजेंसी लैंडिंग कराते हैं और उस वक्त भी सभी यात्रियों की जान बच गई थी। ठीक उसी प्रकार आज इस विमान के जो पायलट हैं उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, हिम्मत का परिचय दिया। इस संकट के घड़ी में उन्होंने घबराहट में नहीं आया और पूरी जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी अपने अनुभव के सहारे उन्होंने विमान को तब तक हवा में रखा जब तक वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लिए। उसके बाद उन्होंने ये तय नहीं कर लिया कि विमान को जब वो जमीन पर लेकर आएंगे, जब विमान जमीन से टकराएगा उस वक्त क्या कुछ
हो सकता है। इन तमाम पहलुओं के जो गणित है वो उन्होंने पहले तैयार किया और उसके बाद उन्होंने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया और ठीक अब से कुछ मिनट पहले यह विमान एयरपोर्ट के रनवे पर जो है लैंडिंग की। हालांकि अभी भी इस विमान के लैंडिंग के बाद जो इमरजेंसी सेवा एयरपोर्ट पर बहाल की गई थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, जो एम्बुलेंस की जो गाड़ियां थी, इसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, वो सभी इस पहले विमान की टेक्निकल जो टीम है वो यात्रियों से इस विमान को खाली कराया जाएगा। उसके बाद इस विमान की जांच की जाएगी कि आखिर तकनीकी गड़बड़ी कहां से आई। लगातार हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये विमान की तब की तस्वीर है जब विमान हवा में उड़ रही था, हवा में विमान जो था वो दिखाई पड़ रहा था। इस बीच लाइव जो लोकेशन आई थी उस विमान की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा आप देख रहे हैं आसमान है, पूरे तौर पे इसमें कई सारे विमान एक साथ फ्लाई करते हैं। और इसी बीच जो AXB613 करके जो फ्लाइट संख्या है, इस फ्लाइट एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, इसके फ्लाइट में अचानक से जो तकनीकी गड़बड़ी है वो पायलट को एहसास हुआ और त्रिची एयरपोर्ट पे पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया और उनको बताया। जैसे उनको बताया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और तमाम सुविधा 1 दर्जन के आसपास जो है वो वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो बुला ली गई। साथ ही साथ एम्बुलेंस की जो 112 की सेवा होती है उससे वहां तैनात कर दिया गया। लोकल स्तर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन तमाम रास्तों को खाली करा लिया था, जो ट्रैफिक है उसको उन्होंने ठीक कर लिया था, जिससे कि यातायात को सुचारू ढंग से बढ़ाया जा सके। तकरीबन 2 घंटे तक यह विमान हवा में रहा है और इस बीच जो खबरें निकल के सामने आई, फिलहाल राहत की खबर है, लेकिन अब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की पूरी जानकारी साझा नहीं किया है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है, उसके बाद क्या कुछ हालात हैं। अगर विमान लैंडिंग किया उसके बाद कोई भी यात्री फिलहाल एयरपोर्ट से बाहर नहीं आया हुआ है। तो यह सीधे हम आपको बता रहे थे, फ्लाइट के पूरी ईंधन को खत्म करके हवा में, क्योंकि अगर आपातकाल स्थिति में विमान की लैंडिंग कराई जाती है, देखिए टेक्निकल जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और जो विमान से जुड़े हुए लोग हैं टेक्निकल टीम के, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि विमान में जो ईंधन होता है उसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि जमीन पर जैसे ये झटका लगेगा उस वक्त विमान में जब झटके लगते हैं तो फायर होने की जो चांसेस है वो ज्यादा होता है। तो आग लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को पहले ही तैनात कर दिया गया है। जैसे ही यह फ्लाइट एयरपोर्ट के रनवे पर आई, एयरपोर्ट रनवे के चारों तरफ जो पहले से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो कुछ दूरी पर पहले से तैयार थे कि किसी भी आपातकाल स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। विमान को लेकर अब जो खबरें निकल के सामने आई है कि एयरपोर्ट के पास जो एम्बुलेंसों की संख्या है वो 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई गई थी और जैसे ये खबर निकल के सामने आया कि हर कोई दंग रह गया। 140 यात्री हवा में, विमान फिलहाल लोगों के पहुंच से दूर, विमान के अंदर जो है वो तकनीकी खराबी, पायलट सूझबूझकर उन सोचिए 141 से जो यात्री उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उनकी मनोदशा क्या रही होगी। उन सभी यात्रियों को पायलट ने किस तरीके से कन्विंस किया होगा। पूरे क्रू मेंबर जो होते हैं फ्लाइट के अंदर, वो सभी क्रू मेंबर के ऊपर यह दायित्व है कि वो सभी यात्रियों को सकुशल धरती पर लेके आए, एयरपोर्ट के बाहर लेके आए और उनको भरोसा दिलाएं कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से अपने यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता रखती है, ध्यान में रखती है। और उसके बाद जो फ्लाइट है AXB613, इसकी सुरक्षित लैंडिंग की खबर निकल के सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें एयरपोर्ट के अंदर से जैसे ही सामने आएगी वो तस्वीर भी लेकर हम आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर कि फिलहाल फ्लाइट की लैंडिंग करा ली गई है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस फ्लाइट में जो यात्री थे फिलहाल सभी के बारे में जो जानकारी धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरी खबर जो है वो पुष्टि नहीं है, अपुष्ट खबर है। एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि एक एक चीज फूक कर एयरपोर्ट अथॉरिटी कदम रखेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और वहां की जो सरकार है वो भी पल पल की अपडेट ले रही है और सीधे तौर पे इस फ्लाइट में जो यात्री हैं उन सब के लिए जो प्रार्थना है, वो प्रेयर है, वो शुरू कर दिया गया है। दुआ की जा रही है कि इस फ्लाइट में जो यात्री सफर कर रहे हैं वो सकुशल
उतर जाएं, वो सकुशल अपने इष्ट मित्र के पास पहुंचे। और इस बीच बड़ी खबर कि विमान में खराबी के बाद 140 यात्रियों की जान जो मुश्किल में फंसी हुई थी, उसे लेकर यह खबर है कि हवा में फ्लाइट चक्कर लगाते रहा और नीचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वो बंदोबस्त में लगे रहे कि जब इमरजेंसी लैंडिंग हो तो विमान को किसी तरीके से ज्यादा जो है वो सुरक्षित उतारने की कोशिश की जाए। पायलट ने यहां पर बहादुरी का परिचय दिया है और अब जो खबर आ रही है कि अब विमान सुरक्षित लैंडिंग कर गया है। इस विमान को लेकर खबर यही है कि इस विमान के पायलट ने पहले एयरपोर्ट के करीब जो सबसे करीब जो नदी, जो तालाब, जो समुद्र किनारे का जो इलाका था, पहले उसका चयन किया जा रहा था, लेकिन अचानक पायलट ने यह फैसला किया कि वो एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग करेंगे और इसके लिए उन्होंने जगह का चुनाव किया और जो एटीसी है उससे उन्होंने मंजूरी ली और सुरक्षित लैंडिंग करा लिया गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आगे जो भी खबर निकल के सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।